के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से देशवासियों को किया संबोधित, तो बोले दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिंधु समझौता अन्यायपूर्ण और एकतरफा है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 20,000 पुलिसकर्मी तैनात। एआई से की जा रही निगरानी। मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई नेताओं ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्सव का माहौल। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। कल देश भर में मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में होगा भव्य आयोजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। परेड ग्राउंड में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। सियंदा ने किया ध्वजारोहण। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे। राजपुर विधानसभा के विधायक खजान दास मौजूद रहे। शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद नजर आए हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया है। इस मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति गीतों की गूंज और छात्रों शिक्षकों की उपस्थिति ने माहौल को और ज्यादा प्रेरणादायी बना दिया। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। हमारी मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ये खबर पालिका वालों सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हों, और हम भी निरत हैं और अखबार वाले और टीवी वाले भी निरत हों। कर्तव्य से विमुख होने से देश पतन की ओर जाता है, कर्तव्य की ओर उन्मुख होने से देश समृद्धि के सोपान चढ़ता है। तो आज हम भी संकल्पित होते हैं और सारे मीडिया वाले भी संकल्पित हो कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी के प्रभाव और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। पूरे देश भर में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने झंडा फहराया और सलामी दी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान न्यायालय के समस्त न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के समस्त अधिवक्ता मौजूद रहे। आजादी की 79वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने देश व प्रदेश को शुभकामनाएं भी दी हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा को लेकर बड़ा बयान दिया। महाराज ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक भी मौके पर घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं। शुरुआती जानकारी में ग्लेशियर टूटने से बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आने की बात सामने आई है, जिसने कई मकानों और स्थानीय लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दिन मौके पर डटे रहे। बाधित सड़कों को बहाल करने और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है, हमें बहुत उसका दुख है, बहुत ही कष्ट है। और हम लोगों ने पता लगवाया तो पता चला कि घेर गंगा के ऊपर जो एक ग्लेशियर था उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गया। और ग्लेशियर में क्रैक तभी आता है या ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है बड़ी फास्ट डाउन होती है, तेजी से होती है, क्योंकि वर्षा बहुत जब ज्यादा होती है तो वर्षा का पानी जो है थोड़ा सा उसमें उष्णता होने के नाते वो बर्फ को पिघलाता है, जिसके कारण वहाँ काफी स्लश आया, काफी प्रभावित हुआ। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो रिवर बेड्स काफी ऊंची हो गई हैं और रिवर बेड्स को नीचे करना पड़ेगा और हमें जो है चैनलाइजेशन करना पड़ेगा रिवर्स का। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं इस तरह से, और पूरा साइंटिफिकली उसका शोध करने के बाद हम चाहेंगे कि उसका जो है चैनलाइजेशन हो ताकि पानी फ्लो हो सके। प्रदेश व्यापी अभियान के तहत आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और इसी क्रम में देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि वोट चोरी देश की जनता के खिलाफ गहरी साजिश है, लोकतंत्र पर सीधा हमला है, लेकिन हम सभी इसकी रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। देश की जनता के तथ्य रखते हैं कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोट बना के भाजपा सत्ता प्राप्त कर रही है, चुनाव जीत रही है। अब हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने 2015 में इस चीज को चिन्हित किया था और लगभग 7,500 डुप्लीकेट वोट हमने सिर्फ विकास नगर विधानसभा से कटवाए थे। और अब तो स्थिति उससे भी खराब हो गई है, पूरी डकैती हो रही है। आज नैनीताल में जो कुछ हुआ वो एक खुली डकैती है, जब पुलिस प्रशासन की मदद देके जिला पंचायत के सदस्यों को उठा लिया गया। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा ने पर्व की खुशी को गमगीन कर दिया है। हरिद्वार में समाजसेवी प्रशांत राय ने कहा कि आज 79वां स्वतंत्रता दिवस सूक्ष्म कार्यक्रम के साथ मनाया गया ताकि आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जा सके। राय ने कहा, धराली में आई तबाही ने कई लोगों के घर, कारोबार, जिंदगियां मलबे में दफना दी हैं। ऐसे में जश्न से ज्यादा ये दिन शोक और एकजुटता का संदेश देने का है। देखिए, यहाँ पे हमारे कार्यालय पे हर साल 15 का 26 जनवरी पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में धराली में जो आपदा आई है
उस आपदा को देखकर सूक्ष्म में करके करा जा रहा है। जितने भी लोग वहाँ पे लापता या मरे हैं उनकी आत्मा को जो मरे हैं शांति हो, इसलिए इसमें सूक्ष्म और हम इस झंडारोहण कर रहे हैं। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने पुलिस में तहरीर देकर राजकुमार जैन नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया। एडवोकेट घनश्याम दास ने राजकुमार जैन नाम के व्यक्ति पर फोन कॉल के माध्यम से गाली गलौज करने व गाड़ी चढ़ाकर मारने की धमकी देने के आरोप लगाए, जिसकी फोन रिकॉर्डिंग भी पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस को उपलब्ध कराई है। डीएम सीएम सबकी मोहर मिली थी इसके पास देहरादून में। तो मैं रामनगर कचहरी में बैठता हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले अभी इसके राजकुमार जैन है कालूराम क्वार्टर में, जो फर्जी वकील बन के अपना यहाँ पर रामनगर कचहरी में काम करता है। तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी घरवाली के खिलाफ धोखाधड़ी का। तो ग्रुप में डाला गया, हमारे एडवोकेट ग्रुप में मैसेज डाले सबने। तो मैंने उसमें लिख दिया कि ये फर्जी वकील है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, फर्जी है, एड्रेस जो भी इसने आईडी बना रखी है वो फर्जी है। मैंने ग्रुप में डाल दिया। इसने मुझे मानहानि का नोटिस भी भेजा, जिसका मैंने जवाब दे दिया। आज जो है मेरे पास इसका फ़ोन आता है सुबह 11-11:30 बजे के करीब कि मैं तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाऊँगा, तुझे मार दूँगा। तो उससे मुझे अपनी जान का पूरा खतरा है कि कभी भी ये मेरे साथ गंभीर घटना कर सकता है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है पौड़ी गढ़वाल से, जहां पर हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत राशि दी जाए और आवश्यक सेवाओं की बहाली में तेजी लाई जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मोटर मार्गों की कनेक्टिविटी बनाए रखने, विद्युत लाइनों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं की शीघ्र बहाली तथा कृषि नुकसान की भरपाई के निर्देश भी दिए हैं। ये मानक पे नहीं आता, ये छोड़ दीजिए। आज पौड़ी जिले में मुख्यालय में आपदा की बैठक ली गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो पाइप टूटे हुए हैं उनको जोड़ा जाए, पानी के फिर से उसका संचालन किया जाए, उसका प्रवाह, और इसके साथ साथ रोड जहां टूट गए हैं तो रोडों को मरम्मत की जाए और जो राहत राशि है वो मिले तत्काल लोगों को। दैवी आपदा से चौपटाखाल तहसील अंतर्गत ग्राम कोटा में बाढ़ की चपेट में आने के कारण रामेश्वरी देवी का निधन हुआ है और राहत सहायता के रूप में उनके पुत्र जितेंद्र को 4 लाख की राशि वितरित की गई है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 13 परिवारों को प्रति परिवार 6,500 के हिसाब से 4,74,500 रुपए की राशि वितरित की गई है। पशुधन हानि के अंतर्गत सतोली में 1 बकरी 4,000 तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों को राहत के लिए 6,500 रुपए की राशि वितरित की गई है। और हमने यहाँ हिदायत दी है कि जितनी भी रोडें टूटी हैं, जो भी एवलांच आया है, वो मार्ग बनाए जाएं, रोड ठीक की जाएं, जिसका काम जो है समय गतिमान है। पूरे जिले की आपदा की एक बैठक ली है, उसमें 6 चीज़ों पे पूरा फोकस है। एक तो गांव में सब जगह राशन समय पे पहुंच जाए, गैस की आपूर्ति समय पे हो जाए, सभी गांव में पानी की व्यवस्था जो है 4-5 दिन में करने के हमने आदेश दिए हैं। सभी रोडों को खोलने का आदेश दिए हैं। साथ में ये भी कहा हमने कि जो गांव के रास्ते टूटे हैं उनको जल्दी शीघ्र बनाया जाए, लोगों का समय पे मुआवजा दिया जाए, और जो लोग बहुत दिक्कत में हैं, जिनको कि विस्थापन करना है, उनके बहुत जल्दी जो है विस्थापन की भी कार्रवाई की जाए ताकि काम जल्दी हो जाए। और जितनी रोडें हमारी ब्लॉक हो रखे हैं, अब पैसा सरकार की तरफ से चला गया है, तो अब हमने भी कहा कि जल्दी रोडें जो है सुचारू रूप से शुरू की जाए। साथ में ये भी हमने आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ स्कूलों के पुस्ते टूटे हैं या जहाँ स्कूलें टपक रहे हैं, 20 करोड़ रुपये सरकार ने आपदा की मद से स्कूलों के मरम्मत के लिए भी दे दिए हैं। तो अब विभागों को एक्शन मोड पे रहने दिया है कि आप जल्दी जो है उसका निवारण करिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो, जल्दी DPR बनाई जाए और ताकि समय पे सारे काम हो सकें। आज सभी विभागों के अधिकारियों को हमने बुलाया था और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि अब
बिजली हर गांव में जो टूटी थी वो पूरी हो गई है। बिजली हर गांव में तक अब बिजली का कनेक्शन और बिजली की लाइनें पूरी मरम्मत हो। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई और घटना सीतापुर सोनप्रयाग की है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को रोका। उसके बाद पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच तकरार शुरू हो गई। देखते ही देखते श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेड तोड़कर धाम की ओर जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। धामी जी को बताना चाहिए कि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं। उनके ऊपर अगर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया है तो वो कैसे हुआ? क्या आपने ये नहीं कहा था 4 धाम यात्रा के पहले कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा? मगर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने यात्रियों को पहले नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है। केवल वोटों की राजनीति करने से बाज आइए मुख्यमंत्री जी। ये जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनकी जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। सोनप्रयाग में यात्रियों के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेरा कहना ये चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पे रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में। कल भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, बाकी लोगों को चोट लगी थी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं